इस भयंकर गर्मी में कुछ ऐसा ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए जिसे खाकर मन और प्राण दोनों संतुष्ट हो जाए और उसे बनाने में भी कम खर्च लगे, कम टाइम लगे। तो आज मैं एक ऐसे ही डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, रेसिपी शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर ले लेना है बारीक वाला हाफ कप साबूदाना, और पानी उबलने लगा है तो इसमें साबूदाना को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी उबलने के लिए रखा था। तो इस साबूदाना को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है। जब तक हमारा साबूदाना कुक हो रहा है तब तक हम चलिए अपने डिज़र्ट को सेट करने के लिए सांचा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बोतल ले ली है, तो इस बोतल में ही मैं डिज़र्ट को सेट करूँगी। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो आप देखिए, यहाँ से मैंने बहुत थोड़ा सा ही कट किया है, जितना मतलब हमको देखना भी होगा कि हमारा डिज़र्ट अच्छी तरह से निकल जाए, उतना ही कट करना है। अगर आप थोड़ा ऊपर से कट कर दोगे तो ऊपर थोड़ा पतला है तो उस साइड आ जाएगा तो डिज़र्ट निकलने में परेशानी होने लगेगी। यहाँ पर मैंने सारी थम्स अप वाली वाइट वाली ही बोतल ले ली थी और उसे को ही कट किया है। मैंने रंगीन वाला बोतल हटा दिया था। तो सबको मैंने घी लगाकर अच्छी तरह से रख दिया। और यहाँ पर देखिए, हमारा साबूदाना भी रेडी हो चुका है। तो इसे फटाफट से हमें छान लेना है। और इसे छानने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, जिससे कि इसकी सारी लिबाहट निकल जाए और हमारा साबूदाना खिला खिला हो जाए। अगर आप वैसे ही छोड़ दोगे तो बाद में आपका साबूदाना जम जाएगा। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और इस बाउल में हम ऐड करेंगे रेड कलर। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया है, बहुत थोड़ा सा ही लिया है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो आप जितना कलर इसमें लाना चाहते हो उस अनुसार से आप कलर ऐड कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कलर भी उतना अच्छा लगता नहीं है, तो जो थोड़ा कम ही कलर ऐड कीजिएगा। तो कलर लगाकर मैंने उसे रख दिया साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन, इसमें हम ऐड कर रहे हैं कप से 3 कप दूध, और इसे हम रख देंगे उबलने के लिए। इसे लगभग हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबालेंगे कि हमारा 1 कप दूध रिड्यूस हो जाए और दूध हमारा हल्का गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा 1 कप दूध रिड्यूस हो चुका है और दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। 3 कप दूध लिया था तो 3 चम्मच ही शुगर ऐड करना है। तो शुगर भी आप देख सकते हो, नॉर्मल सा चम्मच से मैं डाल रही हूँ। अब हम ऐड करेंगे उसी चम्मच से 1.5 चम्मच अगार अगार पाउडर। तो मैं आपको नाप कर दिखला देती हूँ, नहीं तो आप फिर बोलोगे कि कितना डाला, समझ में नहीं आया। तो देखिए, बिल्कुल चम्मच के बराबर हमें नापना है। तो 1 चम्मच और ये हाफ चम्मच है, तो 1.5 चम्मच हमें अगार अगार पाउडर ऐड करना है, जिसे चाइना ग्रास बोलते हैं। और ये प्योर वेजिटेरियन है, इसे पेड़ पौधों से बनाया जाता है। आपको लेते वक्त ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा ले रहे हो। एक एनिमल बेस होता है और एक पेड़ पौधों वाला होता है। तो यहाँ पर इसे डालने के बाद इसे मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। अब एक क्या करेंगे, हम इसमें से ये हाफ लीटर दूध है तो इसका 350 ml दूध हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, और 150 ml दूध हम सिर्फ छोड़ देंगे इस पैन में, और इसे हम 1.5 से 2 मिनट तक कुक करेंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे मैं अभी थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ, और इसमें हम फिर से शुगर ऐड करेंगे। तो आप बोलोगे पहले भी शुगर ऐड किया, फिर से क्यों शुगर ऐड करना। तो शुगर इसलिए ऐड करेंगे कि इस वाले मिक्सचर को हमें डालना है साबूदाने वाले में। तो साबूदाना में तो हमने कुछ डाला नहीं है शुगर वगैरह, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच शुगर फिर से ऐड किया है। ऐसे सिर्फ 1.5 मिनट तक कुक करेंगे तो हमारा तुरंत ही ये गाढ़ा हो जाएगा। इसे गाढ़ा होने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, और हमारा जेलेटिन जो है वो काम करने लगता है, तो इसकी वजह से भी ये गाढ़ा होने लगता है। तो देखिए, यहाँ पर कुक करते हुए मुझे 1.5 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हो कैसा हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना। अब इसे हम ऐड कर देंगे साबूदाने वाले बाउल में। तो आपको इस प्रोसेस को ज़रूर आप कीजिएगा, वरना आप अगर साबूदाने वाले में शुगर नहीं डालोगे तो आपका टेस्ट नहीं आएगा, बहुत बेकार लगेगा। तो आपको इस तरह से इसे बनाना है। जब हमने सारा दूध लिया तो उससे क्या हुआ कि एक बार मैंने ही सारे दूध में जेलेटिन और शुगर ऐड कर लिया है, तो वो वाला लेयर हमारा फटाफट से बन जाएगा। और इस वाले लेयर के लिए हमने इसमें फिर से शुगर डालकर इसे बना लिया। तो देखिए, फटाफट से यहाँ पर मैंने इस प्लास्टिक की कटोरी में डाल दिया है अपने साबूदाने वाले मिक्सचर को, और जो बाकी का बचा है उसे इस ग्लास वाले टिफिन में डाल देंगे। तो चलिए, ये तो हो गया रेडी, इसे बराबर कर लिया। इसे अब रख देंगे हम साइड में जमने के लिए। तब तक हम अपना दूसरा लेयर ये वाला रेडी कर लेंगे। अब इसमें कुछ डालना नहीं है,
इसे सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ये भी पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 मिनट पहले से ही हमने इसे पकाया है। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो अभी सिर्फ 2.5 मिनट हुए हैं और मेरा ये बनकर हो गया है रेडी, आप देख सकते हो। तो हमारा ये दूसरा लेयर भी फटाफट से रेडी हो गया है। तो इसे चलिए फटाफट से डाल देते हैं। तो दूसरे लेयर के रेडी होते होते हमारा पहला जो लेयर है वो हल्का हल्का सेट हो चुका है। तो ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। अगर आप सारे लेयर वाले मिक्सचर को एक बार में ही बना लोगे ना, तो क्या होगा, आप एक लेयर को डालोगे तो दूसरा लेयर जमने लगेगा, मतलब आपका पैन में जो है वो जमने लगेगा, तो आपको फिर से परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अब इसका तीसरा लेयर रेडी करेंगे। तो 2 कप दूध ऐड करेंगे और इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक हम उबाल लेंगे, जिससे कि ये भी हल्का रिड्यूस हो जाए। तो मैंने इसे 2 मिनट तक उबाला है। अब इसमें सिर्फ हम 2 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी से भी कम ग्रीन कलर, जिससे कि हमारा तीसरा लेयर अलग कलर का बने। और साथ में मैंने ले लिया है, आप देख सकते हो, 1 चम्मच से थोड़ा कम अगार अगार पाउडर है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लिया है। आपको जो कलर पसंद हो आप वो ले सकते हो। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें गाढ़ा होने तक कुक कर लेना है। और यहाँ पर भी 2.5 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना। और आप यहाँ पर देखिए हमारा ये दूसरा लेयर भी सेट हो चुका है। अब इसमें हम तीसरा लेयर डालेंगे तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर फटाफट से हम तीसरा लेयर डाल देते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे कटोरी टिफिन में डालकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सब में मैंने डाल दिया। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो आधा घंटा हो चुका है और आप देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। अगर आपको लगे कि ये अभी गर्म है तो आप बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जब ठंडा हो जाएगा तभी इसे टच कीजिएगा, नहीं तो आपका ये गर्म रहेगा तो सेट नहीं हुआ होगा। अगर ठंडी का समय होता तो 15 से 20 मिनट में ही आराम से निकल जाता। गर्मी का समय है इसलिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ा था, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से कितने आराम से ये निकल जा रहे हैं। तो इसी तरह से सबको हमें निकाल लेना है। और ये देखिए कांच वाले टिफिन से तो और भी आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर सबको मैंने निकाल लिया है। इसे मैं फ्रिज में अभी रख दूंगी। फ्रिज में रखने के बाद इसे ठंडा होने के बाद मैं ठंडा ठंडा सर्व करूंगी। ये डिज़र्ट खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बनाना बहुत ही आसान होता है। घर में अगर दूध साबूदाना हो तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।